हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और जो कि ये वीडियो जैसे कि आप देख रहे हो, व्हाट इज रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट फॉर कोविड-19। ये आप बहुत न्यूज़ में सुन रहे होंगे। उसकी पहली वजह तो ये रही, अभी हाल में इसलिए सुना होगा कि हमने चाइना से लगभग 1 लाख के ऊपर ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट मंगाई थी, जो यहाँ आने के बाद जब हमने उसको टेस्ट किया जगह जगह पर, स्टेट्स पर, तो उसमें से बहुत ज़्यादा हमारे क्या रिजल्ट आए, फेक रिजल्ट आए या कह सकते हो फॉल्स रिजल्ट आए। जिसके बाद मेडिकल अथॉरिटीज ने बोला कि ये जो किट भेजी गई है चाइना से, ये आपकी फेक है या फॉल्स है या खराब है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके यूपीएससी के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एमसीक्यू यानी कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकता है या आपके मेंस के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और फिर से मैं बताना चाहूँगा, मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजना पड़ेगा। आईएएस और आईएफएस और पीसीएस की क्लासेस जो है वो मॉर्निंग टाइम पे चल रही हैं और सीडीएस और एसी क्लासेस जो है वो आफ्टरनून में चल रही हैं। चलो फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पहली स्लाइड लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि व्हाट आर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होता क्या है, क्योंकि यहाँ से हेडिंग लिखी हुई है कि व्हाट इज रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो देखो एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी असल में क्या है, एक तरीके के वाई शेप्ड ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है, किसमें एमसीक्यू में आ सकता है कि एंटीबॉडीज जो है वो बेसिकली केमिकली क्या है, तो आप टिकर क्या है ना, ब्लड प्रोटीन्स, जो कि बनाता कौन है, प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा और ब्रीफली कर दूं, प्रोड्यूस बाय व्हाट, प्लाज्मा सेल, या इसी के लिखा होगा व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीबॉडी जो ये बनते हैं इनका कोई अल्टरनेटिव नेम है, तो दिख रहा होगा, इसको कहते हैं आईजी या इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं इसको। ठीक है, और इनका शेप कैसा होता है, अगर इनकी शेप की हम बात करें तो ये शेप आपको दिख रहा है, वाई शेप आपके होते हैं, ये एंटीबॉडी है और इनसे जो है ये एंटीजन जो होते हैं वायरसेस के या फॉरेन पार्टिकल्स के, उनसे आके बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा हो डायग्राम कि जब भी आपके ये वायरसेस या बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीजेंस, तो ये एंटीजेंस किसके होते हैं, ये एंटीजेंस या तो वायरसेस के हो सकते हैं या तो आपके बैक्टीरिया के हो सकते हैं। उस एंटीजन के अकॉर्डिंग आपका जो इम्यून सिस्टम है या जो आपका प्लाज्मा सेल है या जो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो ढेर सारे क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है और इन वायरसेस को इनएक्टिवेट कर देता है कि वो इन्फेक्शन ना कर पाए, आपको बीमार ना कर पाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी अपने पिछले स्लाइड के लेक्चर में बोला, एंटीबॉडीज आर बाइंड टू फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब हो सकता है क्या, ये आपके वायरसेस। ठीक है, दिख रहा होगा, ये मेन तौर पे मैंने कोविड-19 वायरस का स्ट्रक्चर ले रखा है। ये जो आप देख रहे हो एक तरीके के ये एंटीजेंस होते हैं और यही जाके चिपकते हैं। और ये क्या हो गया, आपके ढेर सारे बैक्टीरिया। ठीक है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, यहाँ से आप मेरी जो वीडियो लेक्चर में जो मेरे बायोलॉजी के नोट्स बना रखे हैं आप उनसे भी देख सकते हैं। तो एंटीजन्स और फॉरेन पार्टिकल, जैसे मैंने पहले बोला था, तो एमसीक्यू में आपको मिल गया एक क्वेश्चन। एमसीक्यू के लिए क्या, कि एंटीजन्स क्या होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन पैथोजेंस होते हैं दैट इन्वेड बॉडी एंड हैव कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू रिस्पांस फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही आपके ये फॉरेन पैथोजेंस या एंटीजन्स एंटर करेंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारी क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। अच्छा, फिर क्वेश्चन अगला आपके एमसीक्यू में ये आ सकता है कि एंटीबॉडी कितनी तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज। तो 1 2 3 4 5, तो एग्जाम में आएगा तो आप टिक करके आओगे, 5 तरीके की आपकी क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल है, जैसे पहला आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। ये आपको देखो रटाफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके आंसर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दें और पूछे कौन सा एंटीबॉडी नहीं होता है, तो कोई एक नहीं होगा, बाकी 3 इन्हीं में से होंगे, आईजीजी होगा, आईजीएम होगा, या आपका आईजीए होगा, या आपका आईजीडी होगा, या आईजीई होगा। अब थोड़ा और अगर एग्जामिनर आपका, अगर मैं बात करूँ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के, और थोड़ा इनडेप्थ क्वेश्चन बनना चाहे तो पूछेगा कि जो आईजीजी है वो फर्दर कितने सब क्लासेस होते हैं, तो उनके सब क्लासेस आपके 4 होते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, इनको वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है 9897581299। इसमें मैं आपको और जो नोट्स हैं वो और प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, और अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये बड़ा अच्छा डायग्राम है, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है।
कि जो ये एंटीबॉडी है, जो पांचों एंटीबॉडी है कहाँ कहाँ बनते हैं, ठीक है। आईजीए का लोकेशन क्या है बनने का, आईजीए का लोकेशन क्या है, फिर आपका आईजीएम, आईजीएम और आईजीई और आईजीबी का, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 टाइप्स आपको समझ में आ गए, ठीक, बढ़िया। तो यहाँ से ये जो टेबल मैंने बना रखी है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रूटफुल है, एग्जाम में आ सकती है। अगला देखिए, रैपिड एंटीबॉडी किट टेस्ट किट जो है, जिसको ये लेक्चर शुरू किया था हमने, इसको बाकायदा आईसीएमआर ने भी क्या किया, अप्रूव किया है कि ये टेस्ट किट जो है बड़ी ही अच्छी है, क्योंकि अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव है और रीहील भी कर चुका है तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया पता चल जाएगा कि कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हुए थे, ठीक है। अगला हम पढ़ें कुछ, आफ्टर एक्सपोजर टू सार्स कोव-19, तो कोविड-19 का ये एक और नेम है, ठीक है। तो कोविड-19 को आपका हम क्या कहते हैं, सार्स कोविड 2 भी कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि सार्स कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो टिपिकली आपका 5 to 6 डेज होता है, यानी कि अगर कोई एक्स इससे इन्फेक्टेड हो तो 5 to 6 डेज के बाद उसमें क्या आने शुरू होते हैं, आपके जो कह सकते हो कि जो एविडेंसेस हैं, जैसे कि छींक का आना, गले का खराश हो गया, बुखार का आना, वो 5 to 6 डेज बाद शुरू होता है। और कुछ में मैं फिर से बोला हूँ, अकॉर्डिंग टू द आईसीएमआर एंड अकॉर्डिंग टू WHO, कुछ में शायद ये सिम्टम्स शो ही ना हो, क्योंकि इतना अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम है। क्योंकि मैं अपने कई लेक्चर में कह चुका हूँ कि WHO ये कह रहा है कि जो भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड होंगे 81% तक में कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे, बाकी जो बचे हैं आपके 20% या 19%, उनमें आपके माइल्ड जो है या वेरी सीवियर कंडीशंस आ सकती है। अच्छा, अगला, ड्यूरिंग द सेकंड टू थर्ड वीक द इनिशियल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ आईजीएम हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जैसे ही मान लो एक्स आपका इन्फेक्ट होता है तो आफ्टर 5 to 6 डेज के बाद एंटीबॉडी तुरंत क्या बनाती है, ढेर सारा आईजीएम बनाती है। कौन सा एंटीबॉडी बनाएगी, आईजीएम बनाएगी, विल बी सीन विच मे बी प्रेजेंट फॉर अनदर 2 वीक्स। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई, ये मैं जो स्क्वायर बना रहा हूँ, ये कोई एक आपकी कॉलोनी है, ठीक है। इस कॉलोनी में ये आपका इन्फेक्टेड हमें मिल जाता है, पॉजिटिव मिल जाता है, हम चाहते हैं कि पूरी कॉलोनी का टेस्ट करें। तो आफ्टर अगर 2 वीक्स आप अगर टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है आपका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, इसका रिजल्ट विद इन 15 मिनट्स के अंदर आ जाता है, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्या ए के साथ साथ बाकी के जो कॉलोनीज के लोग हैं क्या वो इन्फेक्टेड हुए थे। अगर हुए होंगे और साथ में उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी तो उनमें एंटीबॉडी बन गया होगा, और वो सब अपने आप 80% तो ठीक हो ही गए होंगे, ठीक है। इसीलिए ये टेस्ट इन केस जहाँ पे आपका हॉटस्पॉट्स हैं, जो आपके इलाके हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पे 15 से ज़्यादा केसेस मिलने शुरू हुए हैं, वहाँ पर एंटीबॉडी टेस्ट तुरंत ना करके अगर आप 2 वीक्स बाद करेंगे तो आपको वहाँ पे रिजल्ट अगर फैला होगा, तो हम क्यों बोले कि भाई फैले, लेकिन अगर वो कम्युनिटी तरीके से फैला होगा तो आपको पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन 2 वीक बाद अगर आप टेस्ट करते हैं और मैक्सिमम लोग निगेटिव मिलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उस कॉलोनी में खाली ए और उसके परिवार को हुआ, बाकी कॉलोनी के मेंबर्स को नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर इसी में देखें हम लोग कि आईजीजी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स विल अपीयर आफ्टर 2 वीक, जो मैं आपको बोल रहा था। तो यहाँ से देखो एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया कि एंटीबॉडी ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में इन्फेक्शन के बाद कब अपीयर होते हैं, तो आप टिक करके आओगे आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। इन द ब्लड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कितनी है किसी को नहीं पता। अगले देखिए, हाउ लॉन्ग द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी लास्ट, ये भी किसी को नहीं पता, हो सकता है वो 2 वीक तक हो, 1 महीने तक, 1 साल तक, या लाइफ लॉन्ग, अभी तक इस पे स्टडी चल रही है। अच्छा, तो जैसे मैंने शुरू में बोला था, कोविड-19 इन्फेक्शन विल बी एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड होते हैं 81% में, और बाकी में आपके सीवियर, ठीक है। फिर एंटीबॉडी के साथ साथ एक और टेस्ट है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी एंड टाइम टेकन भी है, और वो क्या है आपका, ये RRT PCR टेस्ट, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो कंफर्म टेस्ट होता है, मतलब कि इसके लिए ह्यूमन का आपका सलाइवा लिया जाता है, ठीक है। सलाइवा हो गया जो माउथ से ले सकते हैं, या नोज का जो होता है लिक्विड वो लिया जाता है, और फिर आपका ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन इन दो में अगर आपका कोविड-19 के RNA होंगे तो वो RRT PCR टेस्ट में आ जाएंगे। तो आपके लिए एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया एमसीक्यू क्वेश्चन कि कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट। तो एक आप करेंगे RRT PCR टेस्ट, और आपका दूसरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, क्या, एंटीबॉडी टेस्ट या रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। फिर वही है द टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज, और ये का हमारा क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये था एक लेक्चर जो मुझे लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन इस लेक्चर से आ सकते हैं।
कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। फिर से मैं करूँगा कि रिपीट करूँगा कि अगर आपको मेरा लाइव ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरा ये आईएएस और आईएफएस और पीसीएस का एक अलग बैच चलता है और डिफेंस सर्विसेज का अलग बैच चलता है। इसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करना होगा जिसमें मैं लिंक भेजूंगा और आप मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है, फीस के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे फ़ोन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और करंट टॉपिक के साथ।